में मैदान में उतरना है, लड़ाई लड़नी है, देश के हक की लड़ाई लड़नी है, संविधान की लड़ाई लड़नी है, अपने क्षेत्र के हक की लड़ाई लड़नी है। और सबसे बड़ी बात है कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने की लड़ाई लड़नी है। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है। और ये बातें जो आज पूरे देश के अंदर चली हुई है कि लोकतंत्र सच में आज एक किस्म से मैं कह सकता हूं कि खतरे में है। जिस जिस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही है, जिस तरीके की एक मानसिकता केंद्र सरकार के अंदर आ चुकी है और एक अहंकार केंद्र सरकार के अंदर आ चुका है, मैं ये बात आपको कह सकता हूं बड़े गंभीरता के साथ, विद ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ये बात कह सकता हूं कि आज अगर हमने इन ताकतों को नहीं रोका या इन ताकतों को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया तो आने वाले समय में हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय तो आज ही पैदा हो गया है, मगर आने वाले समय में ऐसा ना हो कि चिंता करने के लिए मंच ही ना बचे। तो इसलिए आज लड़ाई लड़ना, जागरूकता के साथ लड़ाई लड़ना, मैं समझता हूं कि ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। आज इसीलिए मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। हमारे बीच में आदरणीय ठाकुर कौल सिंह जी, जो हमारे बहुत वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व मंत्री है। आदरणीय सोहनलाल ठाकुर जी, जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ पार्टी के नेता भी हैं, पूर्व में सीपीएस भी रहे हैं, विधायक रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र के और कांग्रेस के दिग्गज नेता है। हमारे भाई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी जी, हमारे बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर जी, जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भी है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अभी नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। एक तेज तरार वक्तव्य अपना आप लोगों के बीच में रखा इन्होंने अभी और एक नया जोश भरा, इसके लिए मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे जिला के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री आदरणीय श्री प्रकाश चौधरी जी हमारे बीच में है और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है जिला के हरिंदर सैन जी, चेतराम ठाकुर जी, जो हमारे महासचिव है, प्रदेश के महामंत्री है, हमारे रमेश ठाकुर जी, ये भी हमारे जो है प्रदेश के महामंत्री है और अभी इनको ऑब्जर्वर बनाया हुआ है प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से। और सरदार सिंह जी भी हमारे बीच में सोलन से आए हैं, ये भी पार्षद है और सोलन में, और यहाँ पे इनको भी सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। और सभी हमारे जो हमारे सेवा दल, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस के सभी यहाँ परिवार के सदस्य हैं कांग्रेस पार्टी के, आप सबका मैं आदर से आपका संबोधन करता हूँ और ज्यादा लंबा समय आपका नहीं लूंगा, क्योंकि जो जो बातें हमने करनी थी वो सभी साथियों ने यहाँ पे कह दी है। और ये कोई आम जनसभा नहीं है, ये खास करके हमारी जो कांग्रेस पार्टी की हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारे जो ब्लॉक के आप सभी सम्मानित कार्यकर्ता है, परिवार है, ये बैठक आप सबकी है। और यहाँ पे बिल्कुल सही कहा है आदरणीय सोहनलाल जी ने भी और ठाकुर कौल सिंह जी ने भी कि ये चुनाव मेरा नहीं है, विक्रमादित्य सिंह का चुनाव नहीं है। मुझे तो आप लोगों के आशीर्वाद के साथ, मां बीमा काली के आशीर्वाद के साथ, देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ, इस कम उम्र में 34 साल की उम्र में बहुत कुछ मिला है। आप लोगों के आशीर्वाद, 2 बारी मुझे विधायक बनने का मौका मिला है। आप लोगों के आशीर्वाद के साथ, प्रदेश के देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ मुझे प्रदेश सरकार में सबसे युवा जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर बनने का मौका मिला। और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है, पार्टी का धन्यवाद है, जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण पद लोक निर्माण विभाग का, शहरी विकास मंत्रालय का मुझे दिया। तो मैं सच में कहूं तो मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैंने ये चुनाव लड़ना है, ना ही मैंने टिकट के लिए आवेदन किया। मैं तो यहां पे जब पिछली बारी आया था, अभी कुछ दिन पहले, तो एक अलग भूमिका में आया था, क्योंकि मुझे पार्टी ने यहां का ऑब्जर्वर बनाया था चुनावों के लिए, मंडी संसदीय क्षेत्र का। उसकी हमने बैठक भी करी मंडी में, मगर उसके बाद जिस तरीके के समीकरण बने उसके बारे में आपको कौल सिंह जी ने भी यहां पे बताया, सोहनलाल जी ने भी बताया। और मैंने एक चीज अपने पिताजी से सीखी है, उन्होंने कभी भी कैसे भी राजनीतिक हालात बन जाए, हर बारी तो मैं उनके साथ नहीं रहा क्योंकि आदरणीय सब दिग्गज बैठे हैं, इन्होंने हर उतार चढ़ाव देखा है, मगर जो मैंने सुना है, चाहे वो 1989 के चुनाव थे, चाहे 1993 में पीसीसी अध्यक्ष बनने की बात थी, चाहे पहली बार जब वो मुख्यमंत्री 1984 में पहली बार बने, या उसके पहले जब सांसद बने, बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर उन्होंने हमेशा मुझे ये सीख भी दी। और जो मैंने उनका एक राजनीतिक चरित्र देखा, उसमें यह देखा कि किसी भी परिस्थितियों में उन्होंने लड़ाई लड़ने से, मैदान में जाने से कभी पीछे नहीं हटे। तो मैंने उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए, जब मुझे पार्टी हाईकमान ने ये निर्देश दिए, दिल्ली बुलाकर श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बुलाया, प्रियंका जी ने बुलाया
और उन्होंने कहा कि हमने ये निर्णय लिया है कि जो नई परिस्थितियां मंडी संसदीय क्षेत्र में बनी हैं, वैसे तो जैसा सोनलाल जी कह रहे थे कि श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने बेहतरीन कार्य यहां पर किया, और पहले तो सांसद निधि हर विधानसभा क्षेत्र में बराबर बांटी, और उसके साथ साथ आपदा के दौरान अभी जब इतना बड़ा हमारे प्रदेश के अंदर खास करके मंडी जिला में, कुल्लू जिला में इतनी बड़ी आपदा आई, मुख्यमंत्री जी पूरी जगह पे खड़े रहे, हमारे सभी मंत्री खड़े रहे, और हमारी सांसद, हमारी प्रदेशाध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, वो भी जगह जगह जाकर, चाहे वो सरका घाट था, चाहे बामला था, चाहे थुनाग था, चाहे बाली चौकी था, चाहे सैंज घाटी जो हमारे बंजार के अंदर आती है, चाहे पतली कुल था, चाहे लारजी था, चाहे भुंतर था, मैं खुद उनके साथ हर जगह पे ग्राउंड जीरो पे हम गए और हर जगह पे रेस्टोरेशन का कार्य पूरी मजबूती से किया, लड़ाई लड़ी। पैसे की कमी जरूर थी क्योंकि पिछली सरकार जब बनी, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने अपनी कुर्सी से हटे तो करीबन 80,000 करोड़ रुपए का ऋण सरकार जो है वो हमारे ऊपर, वर्तमान सरकार के ऊपर छोड़कर गई थी। तो हम भी चाहते थे कि सब चीजों को पूरा किया जाए, हम भी चाहते थे कि पैसा बांटा जाए, सारे डिविजन्स में जाए, मगर जो हालात जयराम जी छोड़कर चले गए थे उससे भी तो बाहर निकलना था। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय सुक्खू जी ने मजबूत कदम भी उठाए, काम विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी, मगर उसके साथ साथ कैसे हमारे प्रदेश की आर्थिकी बेहतरीन हो सके उसके लिए भी करे कदम उठाए। चाहे वो नई आपकी वाटर सेस लाने की बात हो, हमारी शराब नीति जो प्रदेश की थी उसमें ऑक्शनिंग करवाई ताकि उससे भी अतिरिक्त बजट प्रदेश को आए, और वो पैसा फिर जो है वो अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से, जैसा अभी जिक्र किया गया कि आपको महिलाओं को 680 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, वो पैसा कहां से आया? वो पैसा इन्हीं स्कीम से आया है। चाहे वो आपके शराब के ऊपर सेस लगाया गया, चाहे वो आपके वाटर सेस लगाया गया, चाहे और जो सेस लगाए गए, उसके माध्यम से ये कार्य किए गए ताकि हमारी एक और हमारी आर्थिकी भी मजबूत हो, हमें हर चीज के लिए केंद्र सरकार के पास ना जाना पड़े, और उसके साथ साथ प्रदेश को भी हमारे विकास की पटरी पर आगे बढ़े। इस तरीके से आगे बढ़ने का हमने प्रयास जो है वो किया है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहता, कि इस कम उम्र में, जैसा मैंने कहा कि मुझे सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद के साथ बहुत मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और हमने भी पूरी निष्ठा से उससे एक प्रदेश के लोगों की सेवा करने का पूरा प्रयास किया। मंत्री रहते हुए हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं आए, इसके लिए सबसे तालमेल बनाया। कई बार मैं दिल्ली गया, मंत्री बनकर केंद्रीय मंत्रियों से मिले, पूरा सहयोग हिमाचल से लाने की कोशिश करी। अभी मैं पीछे वहां पर भी कह रहा था चहल चौक में कि हमारे कार्यकाल में, मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ, मेरे 15 महीने के कार्यकाल में, मैं आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूं कि हमने 3,500 करोड़ रुपए के टेंडर नई सड़कों के अपग्रेडेशन के 2800 किलोमीटर के हिमाचल प्रदेश के अंदर 1500 आपके जो है 15 महीने के कार्यकाल में लगाए। अब जयराम जी कहते हैं कि ये तो भैया आप केंद्र से पैसा लेकर आए, आपके अंदर तो दम था नहीं, आप तो वहां जाकर मोदी जी को शॉल टोपी पहनाकर नमस्कार करके आ जाते थे, मगर हमारे अंदर दम था, वहां से पैसा लाना भी कला है जो हमने सीखी है, हमने वो कार्य किया। मुख्यमंत्री जी के सहयोग के साथ हमने केंद्र सरकार के साथ तालमेल भी बनाया, मगर ये पैसा जो हम लेकर आए ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का पैसा है जो हर राज्य को मिलता है। बार बार जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि केंद्र से पैसा नहीं आया, वो पैसा है जो आपदा के समय में प्रदेश को मिलना चाहिए था। हिमाचल को आपदा प्रभावित राज्य घोषित नहीं किया तो नहीं किया। कितनी बार मुख्यमंत्री जी ने कहा, सभी हमारे मंत्रियों ने कहा, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया कि हिमाचल इतनी बड़ी आपदा से गुजर रहा है, मगर ज्यों के त्यों नहीं हुए। जयराम जी, उस समय तो आप बड़ी बड़ी बातें करते रहे, मगर जब करने की बात आई, मंडी के लोगों के साथ खड़े होने की बात आई, अगर वहां से हमको विशेष पैकेज मिलता, 12,000 करोड़ रुपए का पैकेज मिलता, तो वो पैसा आपके द्रंग में आना था, आपके बल में आना था, सुंदरनगर में आना था, नाचन में आना था, सरका घाट में आना था, मगर सबसे बड़ा अगर अड़ंगा उसमें किसी ने अड़ाया तो जयराम ठाकुर जी ने अड़ाया। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मैं मंडी का रक्षक हूं, आप रक्षक नहीं है, मैं सम्मान के साथ कह रहा हूं, आप मंडी के भक्षक हैं। आपने जो इस तरीके की चीजें, दोगली राजनीति करी है, हम आपका मान सम्मान एक व्यक्ति के रूप में करते हैं, एक नेता के रूप में करते हैं, मगर जहां तक आपकी आवाज, हमारे लोगों की आवाज आप दबाने की कोशिश करेंगे, इस तरीके की दोहरी राजनीति अपनाएंगे, उसको हम सहन करने वाले नहीं है। हम आपकी क्षेत्र की आवाज को पूरी मजबूती से उठाएंगे। तो मेरा भाइयों और बहनों, सभी बुजुर्गवानों,
सभी महिलाओं, आपसे ये निवेदन है, समय बहुत कम है, मात्र 1 महीना रह गया है, संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा है, हम हर इलाके में जाएंगे, हर क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और जिस तरीके से मैंने विधानसभा में चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में हमेशा हिमाचल प्रदेश के हितों की आवाज, चाहे कर्मचारी है, ओपीएस की आवाज हमने प्रदेश में विपक्ष में विधानसभा के अंदर उठाया, चाहे हमारे युवा साथी है जो जेओए आईटी की भर्तियां रुकी हुई थी उसके बारे में हमने विधानसभा के अंदर उठाया, जो घोटाले पुलिस विभाग के अंदर हो रहे थे आपके जो है उसके बारे में हमने जो है वो उस मुद्दे को हमने विधानसभा के अंदर उठाया और जब हमारी सरकार बनी एक एक कर हमने सब वादे पूरे करने का शुरुआत करी है। ओपीएस हुआ है, आप महिलाओं को जैसे कहा गया कि 1500 पेंशन देने की एक प्रक्रिया जनजातीय क्षेत्र से शुरू हो गई है, उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, जो प्रदेश के अंदर रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने मजबूत कदम उठाए हैं। जयराम जी कहते हैं आपने नौकरियां नहीं दी, मैं आज डंके की चोट पर यह कह रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी को कि आने वाले समय में कंगना जी के साथ तो डिबेट करने का कोई फायदा नहीं है, उनके साथ बात करेंगे पाकिस्तान की, वो बात करेगी अमेरिका की, इसलिए उनको तो छोड़ दीजिए। मैं जयराम जी को कहता हूं आपके साथ मैं ओपन डिबेट करने के लिए तैयार हूं। हमने पिछले 15 महीने में प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा विभाग में, आपके जल शक्ति विभाग में, आपके फॉरेस्ट विभाग के अंदर और अन्य विभागों के अंदर रिकॉर्ड 22,000 नौकरियां एक 15 महीने के अंदर सरकार ने जो है वो शुरू करी है। ये आंकड़े नहीं है, ये मैं आपको तथ्यों के साथ ये बात कह सकता हूं और इसका आने वाले समय में इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कई इसमें से जो हमारे क्लास 3 की रिक्रूटमेंट्स है, क्लास 4 की रिक्रूटमेंट्स है, कुछ हमारी ऐसी है जो नए, जो हमारा सर्विस कमीशन है आपके जो हमीरपुर में बनाया गया है, जिसमें पहले घोटाला हुआ, उसका नया चयन आयोग बनाया गया है और वहां से इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू होगी। कुल मिलाकर 15 महीने के अंदर 22,000 नौकरियां केवल सरकारी क्षेत्र में अगर किसी सरकार ने पैदा करी है तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने करी है। ये आप गर्व के साथ जाकर अपने क्षेत्र के लोगों को कहिए। ये जुमले जो ये बारी बारी कहते हैं, इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी ठीक कहा भाई चंद्रशेखर जी ने कि ऐसे लोग, एक और तो जो है वो नरंगी खटमल है, एक और तो जो है वो भगवा पहनने की बातें करते हैं और दूसरी ओर गाय काटने की जो फैक्ट्रियां हैं उनसे चंदा इकट्ठा करते हैं। 5-5 करोड़ रुपए इन्होंने बीजेपी ने लिए हुए हैं। अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का खुलासा हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने जो खुलासा किया, उसमें यह बात दूध की दूध और पानी का पानी हुआ कि आपकी तमिलनाडु की, केरला की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपके गाय के मांस का एक्सपोर्ट करती है, उनको जो है उन कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को 5 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। उसके साथ साथ कितनी और कंपनियां, आज 2 मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, जो उसमें अप्रूवर बना उस केस के अंदर, दिल्ली लिकर का जो हमारा शराब का घोटाला है, उसमें जो व्यक्ति अप्रूवर बना, अप्रूवर बनने के 1 हफ्ते के अंदर उसने 5 करोड़ का चंदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया। आज ये फिरौती बन चुकी है। एक हाथ से आप इनकम टैक्स का नोटिस भेजते हैं, सीबीआई का नोटिस भेजते हैं, ईडी का नोटिस भेजते हैं और दूसरी ओर से पैसा इकट्ठा करते हैं। वो पैसा किसका है? आप लोगों का पैसा है, हम लोगों का पैसा है, प्रदेश के टैक्स पेयर्स का पैसा है, देश के टैक्स पेयर्स का पैसा है, जिसका दुरुपयोग इस तरीके से चुनावों के अंदर किया जाता है। अभी यहां पर बातें हो रही थी कि विधायकों की खरीद फरोख्त हुई, तो वो पैसा मोदी जी ने अपने जेब से तो दिया नहीं। वो पैसा कहां से आया? वो पैसा सारे इसी तरीके से आया जो पैसा आज नेताओं को खरीदने के लिए देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि हमारे पास जिस तरीके का धन बल इनके पास है वो कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। जो थोड़ा बहुत था उसके ऊपर भी मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी हुई है, सारे के सारे खाते फ्रीज कर दिए हुए हैं। 1,250 करोड़ रुपए हमारे खाते से निकाल दिए और 1,800 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड क्रिएट करी हुई है। तो एक किस्म से लड़ाई लड़नी है, मगर अंत में मैं आपको यह बात कह सकता हूं कि चुनौतियां कितनी भी आ जाए, लड़ाई कितनी भी महत्वपूर्ण हो, कितने भी रास्ता अंधेरा हो जाए, सुरंग अंधेरा हो जाए, मगर अंत में रोशनी नजर आती है। हम ये चुनाव लड़ेंगे। एक एक व्यक्ति ने, मेरा आपसे ये आह्वान है, ये निवेदन है कि आप सबने अपने अपने इलाके में, अपने बूथ में, अपने जोन में जो है वो विक्रमादित्य सिंह बनकर ये चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरा अभी तक तो आपके साथ एक मतदाता के रूप में कोई सीधा संबंध नहीं था, मगर मैंने एक चीज अपने पिताजी से जरूर सीखी है कि हमारे नेता तो सम्मानित है ही है, मगर उनसे ज्यादा सम्मानित हमारे कार्यकर्ता है।
एक एक कार्यकर्ता, एक एक जो हमारा पार्टी का कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता हर जोन से यहां पर आए हैं, बूथ से यहां पर आए हैं। मेरा आपसे यह आह्वान है, ये मेरी राजनीतिक जीवन का मेरे लिए भी एक जो है एक किस्म से टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अभी तक मैंने विधानसभा के चुनाव लड़े हैं और भगवान के आशीर्वाद से जीते भी हैं। अब मेरी जिंदगी में एक ये नया मोड़ आ रहा है और एक नए मानचित्र पे हम खेलने जा रहे हैं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जिन जिन कार्यकर्ताओं के साथ हमारा संबंध बनेगा, जब तक मेरे अंदर जान है, वो कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संपर्क हमेशा बना रहेगा, क्योंकि ये चीज मैंने अपने पिताजी से सीखी है। कई बार जब सरकार बनती थी, सरकार बनने के बाद कई बोर्ड्स, कई कॉरपोरेशंस, कई युवा बोर्ड्स के ये बनते थे, 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ जो है बनकर तैयार हो जाता था। जब इसकी चर्चाएं मुख्यमंत्री कार्यालय में होती थी, कई बार मुझे भी वहां बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जब उसकी चर्चाएं होती थी तो अक्सर अधिकारी लिस्टें लेकर आते थे कि ये लिस्ट है इस ब्लॉक की, इस विधानसभा क्षेत्र की, जिनमें आप कार्यकर्ताओं को एडजस्ट कर सकते हैं। पर वो हमेशा उन लिस्टों को पीछे रख देते थे, 2 मिनट अपना दिमाग आंख बंद कर कहते थे, ये फलाना सड़क है, ये फलाना हमारी पगडंडी है, वहां पर एक खुबू राम रहता है, वहां पर एक जो है दूसरा राम रहता है, उसने हमारे लिए काम किया है, आप उसको जोड़िए। वो नाम लिखने में परेशानी हो जाती थी, मगर जब पता करते थे तो ऐसा व्यक्ति पांगी में, भरमौर के कोने कोने में मिलता था। वो कार्यकर्ताओं की पहचान होती है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित तौर से, जैसा मैंने कहा कि मेरे जीवन का भी ये एक नई शुरुआत है, जो एक रिश्ता आप लोगों के साथ बनेगा वो ताउम्र बरकरार भी रहेगा, और बराबर मिलकर हम एक भाई की तरह, आपके बेटे की तरह, आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में हम हमेशा आपके साथ, आपके हर सुख में, आपके हर दुख में आपके साथ खड़े रहेंगे। और एक नई जो इतिहास लिखा जा रहा है, एक नई उड़ान कांग्रेस पार्टी भरने जा रही है, उसमें आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। और मैं आपको दावे के साथ ये बात कह सकता हूं, हवा में बात करना मुझे ना आता है, ना मुझे करने का कोई शौक है, मगर ठीक कहा यहां पे सभी साथियों ने कि जो एक नया जोश कार्यकर्ताओं के अंदर बढ़ा है, यही इस चीज को दर्शाता है कि हम मंडी को जीतेंगे और हर हाल से जीतेंगे। ये मैं आपको पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूं। अंत में मेरा आपसे ये निवेदन है कि ठीक कहा माननीय सोहनलाल ठाकुर जी ने, हमारे बड़े भाई है, इन्होंने जो विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन किया, हालांकि आपने बहुत मेहनत पिछले 2 विधानसभा में करी, मगर कभी कभी जो है स्टार्स भी ऐसे होते हैं, कभी कभी कि हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, मगर उसको साफ करने का मैं समझता हूं कि ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसमें अगर हमारी अच्छी प्रदर्शन यहां से रहता है, आपके ये जो विधानसभा क्षेत्र है सुंदरनगर का, तो इससे अगले विधानसभा जो चुनाव होने हैं, उसके लिए भी एक बड़ा बूस्ट जो है वो कार्यकर्ताओं के अंदर होगा। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि हर बूथ पर आपको ज्यादा बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने अपने बूथ के ऊपर, अपने अपने जोन पर, अपनी अपनी पंचायतों पे पकड़ बनाएं, चाहे वो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, नीरी का इलाका है, या और इलाके हैं, या निचला इलाका है, वैली का इलाका है, जितना भी इलाका है, हर इलाके में नेता सबसे बड़ा वही है जिसकी अपनी बूथ पे सबसे ज्यादा पकड़ है। और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, पंडाल में जितने भी साथी बैठे हैं, अब तो सारा टेक्नोलॉजी का जमाना है, जिस इलाके से, जिस बूथ से सबसे ज्यादा लीड आएगी, हालांकि मेरे लिए सब बराबर है, मगर स्वाभाविक है कि जिस बूथ से सबसे ज्यादा लीड आएगी, विक्रमादित्य सिंह का सबसे प्यारा आदमी वही होगा, यह मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। और जैसा अभी यहां पे आह्वान किया, क्योंकि पहली बार मैं प्रत्याशी के रूप में यहां पर आया हूं, तो यहां से हम एक पैदल मार्च जो है वो बाजार के बीच से जो है करेंगे, सभी कारोबारियों से, लोगों से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और एक सीधा संवाद लोगों के साथ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक नारा मैं दूंगा, आप सब ने दोनों हाथ खड़ा करके समर्थन करना है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।